हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और हमेशा की तरह कल भी ब्लॉग एंड नहीं किया गया। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, नहीं 9:30 बज रहे हैं। तो हम लोग ब्रश वश कर चुके हैं और इसके बाद जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो काफ़ी सुबह अच्छी सुबह है, सामान ऐसे क्योंकि वापस से पैकिंग चल रही है। ये सब इधर उधर पूरा फैला हुआ है। खैर सबने सोचा था कि पूल में नहाएंगे फिर से, बट मुझे लग नहीं रहा कि हो पाएगा। बाकी सुबह का व्यू आप लोग भी आ रहा है। गाइस हम लोगों ने यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट कर लिया। लग रहा है पक्का। ब्रेकफास्ट में मैंने आपको दिखाई क्या क्या था, छोले भटूरे और इधर देखिए इनको क्या कहते हैं, नाश्ते में किया है ब्रेड जैम, छोले भटूरे और जवे और क्या था फ्रूट्स में। हाँ बना गुड बॉय। उधर जूस भी रखा हुआ है पुराना का, जो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं है तो हम लोग वो नहीं लिए। और चाय बनाना ताजी आ गया, वाइट गुड बनाना। बाकी अब हम लोग इसके बाद एक कांड बहन जी ने किया था, अभी वो बताएंगे आप। बाकी अभी इसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे और पैकिंग हो ही रही थी ऑलमोस्ट। उसके बाद हम लोग निकलेंगे क्योंकि हमें 2:30 बजे पहुँचना है। सो गाइस हो गया हमारा नाश्ता पानी और हमने चेकआउट कर दिया। और अब बेहतरीन स्टीप रोड से कार को बहुत ही केयरफुली हमारा प्रो ड्राइवर उतारते हुए, और ये भी अपने आप में एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। हमेशा रिजॉर्ट याद आएगा, जितनी बार उतनी बार ये एक्सपीरियंस याद आएगा, हमारा कार चढ़ाने वाला। और जब हम घर पे होते हैं ना, तो हम लोग इसके बारे में पता नहीं रैंडमली कितनी बार डिस्कस करते हैं। जब भी कोई प्लान बने ट्रिप का तो हम लोग ये डिस्कशन जरूर करते हैं कि यार वो कितना हम लोगों ने, मतलब बउआ ने चढ़ा लिया था, अगर वहां चढ़ा लिया तो कहीं भी चला लेगा। ये इस सारे पैरामीटर सेट करते हैं क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिस्की है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये देखिए आप, ये देखिए एकदम से बिल्कुल बहुत शार्प टर्न आ जाता है। एक तो इतना स्टीप है, ऊपर से अचानक से शार्प टर्न, और ऊपर से ना रोड भी बहुत नैरो है, बहुत वाइड रोड नहीं है। मतलब अगर आमने सामने से दो गाड़ी आ जाए तो नहीं जा सकती हैं, एक को हटना ही पड़ेगा, वैसा है यहाँ पे। बट गुड एक्सपीरियंसेस के लिए ये सब करना पड़ता है। शहंशाह कभी नहीं आता वैसा। हाँ वो हमेशा, पिछली बार भी उन्होंने पद यात्रा ही करी है। आगे से हम जिसकी नीड होती नहीं है फिर भी वहाँ आगे जा कर के वो मार्गदर्शन करते हैं। लास्ट टाइम तो थोड़ी बहुत थी, इस बार तो नहीं है सच। लेकिन वो वीडियो भी बना रहे हैं ना, देखो नीचे से, वो भी एक हो जाता है। बच्चे से बैठ गए हैं, पहले डैडी पैदल ही आ रहे थे, अब बैठ गए हैं। कल हमारी गाड़ी यहाँ पे फंस गई थी। हाँ। यहाँ गड्ढा ज्यादा था। हाँ बलून से परेशानी हो रही है, फंस रहा है। हाँ। इनको देखिए ये क्या बलून से खेलते। बताश का भी बेड सेट है, आराम से चिल करते हुए। इनको पानी पीना है। हाँ। इन सब को देख के तो हम लोग निकल चुके हैं गाइस। हाय गाइस, सो हम लोग निकल चुके हैं
निकलते ही भाई साहब सो चुके हैं, तो उनको पासिंग द पार्सल करके मम्मी के पास दिया जा रहा है ताकि वो आगे सोचा जाए। ये देखिए जग से देखिए टकला लड़ गया भाई का। इतना तेज रो दिया भाई। गाइस बाद में मिलते हैं, निकलते हैं अब यहाँ से। और ये हम लोग यहाँ पे उस पर 1 हेक्टर और जा रही है। रिकॉर्ड करो, हम पिक्चर निकाल लेंगे ना। पतली सी रोड में बड़ी बड़ी अभी और अभी निकलेगा ना, अभी ले लो, लेकिन वो निकल जाएगा। अरे नहीं रुक जाएगा, बंद कर दीजिए। यही जगह थी बबुआ, कौन सी रेडी? क्या हम लोग बोल थे? नहीं रेडी, हाँ ये वो रूट ही नहीं है हमें लग रहा है, क्योंकि कौन लास्ट सा रूट बताओ, उसी रोड घूमे, उसके अलावा इधर उधर तो कहीं हुए नहीं। पर डैड ये सब तो हमें लास्ट टाइम नहीं मिला था ना, इतने नीचे आके नदी है क्या यहाँ पे? ऑन कर दिया बनाने से। ऑन है बस आप नदी मम्मी अपने साइड पैसा ले लेंगे तुम लोगों से। पैसा देना पड़ेगा ये सब सिखाने का होता। इधर भी होने सब सिर्फ देखने के लिए। अब जॉब करेंगे, चल रही ना। ड्राइव करो बेटा। चलो जल्दी पकड़िए, जल्दी पकड़िए। इससे बात हो रही तो कोई तो बोला ओली, हम लोग ओली जा रहे हैं। बना लिए वैसे रास्ते डालते निकल गया डेंस रास्ता। इनको लेकिन ज़्यादा धंधा नहीं। चल पीछे से गाड़ी तो नहीं आ रही, देखे रहना जो मेरा हाथ ले रहा है। गाइस अभी हम लोग रुके हुए हैं एक जगह पे भुट्टा खाने के लिए। सब वादियों का मज़ा ले रहे हैं, तो ये हुआ कि भुट्टा दिख रहा है तो खा लिया जाए, तो सब लोग खा रहे हैं। बाकी हाँ वो मैं आपको बताने वाला था कि बहन जी ने क्या कांड किया था। तो नहीं तो बहन जी ने ये कांड किया था कि जब ये रिजॉर्ट बुक होना था, बहन जी ने क्या किया, रिजॉर्ट बुक किया 2 दिन के लिए। मतलब कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। कल फंक्शन है घर में, वहाँ जाना है हमें, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। अब 1 महीने से यही बात हो रही थी कि हम लोग को थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 22 तारीख को किसी तरह वापस आना है हम लोगों को, क्योंकि 23 को फंक्शन अटेंड करना है। लेकिन बहन जी ने क्या किया, 2 दिन के लिए बुक कर दिया उसको, कल जो बुक था और आज के लिए। मतलब आप समझ रहे हैं। और उसके बाद ऑडेसिटी देखिए इनकी, अगर इनसे कोई कुछ कह रहा है कि क्यों बुक कर दिया, तो ये सबको बता दी कि सबकी गलती है, सिर्फ अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की। मतलब बेशर्मी की एक हद होती है, उसको पार करके ये आगे निकल चुकी हैं। कुछ कहोगी? बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए इस तरह के तो लोग हैं। बोल दिए क्या ये वाले ब्लॉग पूरा? हाँ दीदी तारीफ का ब्लॉग बना दिए क्या? हाँ दीदी की तारीफ ही है ये। क्या बनाया जा रहा है हमको सुना। आइए
आइए, आपका क्या कहना है इस बारे में, जो आपका क्या कहना है इस बारे में जो इन्होंने किया है बुकिंग 2 दिन की? वही तारीफ कर रहे थे डैडी। नो कमेंट। डैडी ने सरेंडर कर दिया। डैडी ने कहा मैं इस वाले देवदार में खुशी खुशी घर जाना चाहता हूँ। कहीं दिख रहा है डैडी को दिखा। कंफ्यूजन में हो गया। कंफ्यूजन का तो यहाँ कोई चांस ही नहीं था डैड। अभी टुन्नू लाल सो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्रेस करके नहीं बोल पा रहा हूँ, वरना और चिल्ला चिल्ला के बोलता। चलिए आगे मिलते हैं गाइस। बाकी ये खड़े हम लोग। और हमारा जो अराइवल टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 9:47 और अभी 9.25 घंटे में चलना है 503 किलोमीटर्स। और ये मान के चलिए 9.25 घंटे जो दिखा रहा है ये 11 घंटे अगर हम कंटिन्यूसली चले तो इसको हम कवर करके 8.5 घंटे 8 घंटे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रुक रुक के चलेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा अराइवल टाइम, तब भी हम लोग 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। बउआ आगे से करो, पीछे से उतना अच्छे से नहीं आ रहा है। ये देखिए आप बादल हैं बगल में, बहुत ही सुंदर। मतलब आप कैमरे में हम लोग कैद नहीं कर पा रहे उतना, लेकिन जो आंखों में कैद है वो उसका कैद है, पैसा वसूल। सो गाइस हम लोग काफ़ी नीचे उतर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये उम्मीद थी कि हम लोग जो है नैनीताल के उस वाले रास्ते से जाएंगे, और अभी भी हम लोग वही होप कर रहे हैं कि एक टर्न होता है जो हमें नैनीताल के बाहर से निकाल देता है। जब लास्ट टाइम आए थे हम लोग तो बाकी सब लोग सो रहे थे, केवल मैं चला रहा था, तो आई गॉट कंफ्यूज्ड और मैंने ना वहाँ टर्न लेने की जगह सीधे चले गए थे, तो फिर उस वजह से वहाँ पे फिर आगे से पूरा घूम के आना पड़ा था। तो अभी क्या है कि हम लोग उसी टर्न से शायद निकलेंगे टच करके, तो देखते हैं अगर मिल जाता है हम लोग को तो हम लोग मतलब खुश हो जाएंगे कि देखो नैनीताल के पास से निकल गए। दूसरी चीज़ मम्मी को राजमा लेना था, और मम्मी क्या लेना था आपको? अखरोट लेना था। तो अभी हम लोग ये भी उम्मीद करें कि उस रास्ते से जाएंगे तो हमें मिल भी जाएगा, ऐसे तो शायद ना भी मिले। तो होप फॉर द बेस्ट। बाकी अभी भाई साहब जो हमारे टुन्नू लाल हैं उन्होंने उल्टी भी कर दी थी, तो हो सकता है सर घूम रहा हो या जो भी हो। सुबह अच्छे से खा भी लिया था भाई साहब ने। ठीक है, डैड कुछ कहना चाह रहे हैं, पीछे से लग रहा है। नहीं टुन्नू लाल को दिखाना चाह रहे थे जरा सा। ओके तो टुन्नू लाल को लिए दिखा दीजिए। ये भाई साहब जो है अब थोड़ा सा रिलैक्स मूड में है। और एक और बात है, जब कोई वीडियो बनने लगता है या फोटो खींचनी होती है तो टुन्नू लाल अपना जो है वो उधर से दिमाग हटा देते हैं कि भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कैंडिड दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये दूसरी तरफ देखते हैं या जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश करते हैं कि वीडियो बन रही है कि फोटो खींची जा रही है। तो आप लोग देख लीजिए, ये देखो पूरी तरह से उदासीनता दिखा रहे हैं और कह रहे हैं ठीक है बना लो। और ये पीछे हैं बिट्टू सिंह। मैं हूँ गाइस मेन ओनर इस चैनल की, लेकिन इस बार मैंने अपने सेक्रेटरी को दे रखा है कि चलो भाई तुम ही बना लो, तुम भी अपने शौक पूरे हो जाओ, फेमस हो जाओ थोड़े से, इसलिए बस पैसे दे रही हूँ मैं उसको इस चीज़ के कि बनाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। इस बार मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ तर्श को लेकर के, तो पूरा ध्यान मेरा रह नहीं पाता इस पर, इसलिए मैंने कहा लो आई विल पे यू और अच्छा सा ब्लॉग बना करके दो। बात अलग है कि लोग ज़्यादा तुम्हें देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अब इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ रहा है, क्या करें, पैसे दे के रिस्क ले रही हूँ। देख लिएगा आप लोग मुझे कितनी मैं हिम्मती हूँ, खतरों से खेलने का शौक है मुझे। बाकी जब मैं ये व्लॉग्स देखूंगी तो आई नो आई एम गोना मिस माई सेल्फ, माई वॉइस, एंड वो क्वालिटी नहीं आएगी, लेकिन ठीक है इस बार आप लोग काम चला लीजिए, नेक्स्ट व्लॉग से तो मैं बनाऊंगी। इतना कंटेंट बनाया है, इतना कंटेंट, इतनी बकवास करी है खोल के वीडियो, 5-5, 6-6 मिनट कॉन्टिन्यूसली बोले जा रहा है कि मेरे फ़ोन का स्टोरेज भर गया पूरी तरीके से। मुझे बार वीडियोस डिलीट करनी पड़ रही हैं ताकि ये भाई साहब व्लॉग बना सकें। आप
मैं ये एडिटिंग का जब मेरे ऊपर आएगा ना, मेरा ही सर दर्द होगा इतने लंबे लंबे क्लिप्स को एडिट करने की। तो हम लोगों ने यही सोचा कि इस बार कोई एडिटिंग नहीं करेंगे, जो जैसी क्लिप्स है रॉ उठा करके ऐसी डाल देंगे, नो कट्स नथिंग। जितनी बनी उतनी बड़ी बनाएंगे। मन तो खुश हो जाता है खाई, ये बात तो सही है। तो इट केम आउट एज कि हमारा जो रूट है वो वाला नहीं है जो हम समझ रहे थे। हम यहाँ से निकलेंगे काठगोदाम होते हुए, तो रूट हमारा चेंज हो गया है। लेकिन गाइस हमें अगली बार आने के बाद राजमा और अखरोट रह गए। अब नेक्स्ट टाइम का हमारा बहाना यही है कि हमें राजमा अखरोट लेने आना पड़ेगा, क्योंकि इस बार वो रूट ही नहीं था। मेरी रील्स नहीं बन पाई यार, मैं एक ही रील बना करके डाल पाई हूँ। वो इतना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आया उसका, 1.5 मिलियन क्रॉस हो गया उसमें व्यूज़। तो मैंने सोचे थे और बहुत सारे बना लेंगे, अभी कहीं बीच में रुकेंगे तो भी बना लेंगे। तो 4 आइडियाज़ थे मेरे दिमाग में, लेकिन कहीं रुक ही नहीं पा रहे हम लोग, तो बन भी नहीं पा रहा। तो ये भी एक बहाना होगा ना कि नहीं नहीं वहीं चल के बनाएंगे, क्योंकि वहाँ तो रील वायरल हो गई थी। दैट इज द पॉइंट। गाइस अब हम लोग पहाड़ से नीचे उतर आए हैं एंड इस ट्रिप के लिए पहाड़ को टाटा बाय बाय बोल रहे थे। मैं आप लोगों को भी दिख रहा हूँ, बस इतने ही दिख रहे हैं। आते टाइम इन्हीं पहाड़ों को देख करके इतनी खुशी हो रही थी, अब थोड़ा दुख हो रहा है। तभी मैंने बोला था हम लोग जब जा रहे हैं तो यही बात करेंगे। यहाँ पे पहाड़ दिखने लगे थे, वो लास्ट पहाड़ देखो वहाँ से उतर रहा है डाउन। डंडा ऐसे बनाए हुए हैं, इसको चश्मा पहना वहाँ से इधर से क्या और गाइस कुछ बचा है किसी के पास? है? ये चीज बॉल से खाओगे? तिरछा है थोड़ा, इसने कर दिया है। गाइस को सीधा कर दो ना थोड़ा सा, वो हाथ से सीधा कर दो। उफ उफ चलिए हाँ चलिए चलिए चलिए। भैया खुद ही ट्रेन में बैठने वाला है। ट्रेन भैया ट्रेन जी, फिर भैया पूरी जाएगा ट्रेन से। फिर अगर ये वाले में अच्छे से चले गए ना मम्मी, तो नॉर्थ ईस्ट भी प्लान कर सकते हैं फिर तो ट्रेन से। वो चली गई ट्रेन की स्पीड। गाइस अब हमारी सीट जो है क्या कहते हैं चेंज हो चुकी है, ड्राइविंग सीट पे डैड और शहनशाह चले गए पीछे, और इन्होंने एक भेल खरीदी है और धीरे से उसको पीछे बनाया और निपटा दिया। ये देखिए गाइस, ऐसे लोग इल्जाम लगाते हैं गाइस, लेकिन आपको प्रूफ में यकीन रखना। प्रूफ डैड एक कम में और चले गए हैं। डैड ने कहा कि उत्तराखंड में डलवाएंगे 2 रुपए कम मिलेगा पेट्रोल। तो हम लोग काफी वेट करते रहे कि रुद्रपुर साइड से में भी जाए तो उधर हम लोग डलवा लेंगे। हम लोग को पता था कि किधर से डलवाना है, लेकिन हम लोग इधर किच्चा साइड से आ गए। किच्चा साइड से जो रूट जा रहा है, हुआ क्या कि अब ये कि भाई पता नहीं कब यूपी शुरू हो जाए तो डलवा लिया जाए। हो सकता है लास्ट पेट्रोल पंप तो जियो का पेट्रोल पंप पड़ गया। जियो का हम लोग मोस्टली जियो में ही डलवाते हैं। जियो का ही हम लोग या तो जियो या तो भारत पेट्रोलियम। जियो में गए, वहाँ पे था 101.97 का, तो हम लोगों ने डलवाना शुरू किया। हमें लगा यूपी आ गया, लेकिन उसने बताया कि यहाँ पे सब अपने अपने हिसाब से रेट रखे हुए हैं। उसी के जस्ट 50 मीटर आगे भारत पेट्रोलियम था और वहाँ पे 99.97 में था पेट्रोल अप्रोक्स। पहले हिंदुस्तान और सबके रेट 2 रुपए कम, 2 रुपए। और उन्होंने अपनी टैगलाइन लिख रखी थी, मतलब उन्होंने ये लिख रखा था वहाँ पे कि जियो से 2 रुपए कम में पेट्रोल। नहीं, एक जगह जियो पे लिखा था और एक जगह लिखा था हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने लिखा था जियो से 2 रुपए कम, और भारत पेट्रोलियम वालों ने लिखा था उत्तर प्रदेश से 2 रुपए कम में पेट्रोल। तो ऐसा तो डैड तब से बेचारे बहुत ज्यादा उसमें चले गए, क्योंकि लगभग 40 लीटर का पेट्रोल डाला हम लोगों का टैंक। दूसरा दुख भी है डैड को। डैड बहुत देर से बैनर्स और पोस्टर्स देखते चले आ रहे हैं लाहौरिया ढाबा के। हाँ। वो डैड को मिला नहीं रहा। डैड सोच रहे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मिस हो गया या उसका रास्ता कुछ और है, तो डैडी सोच रहे उसी रास्ते दाब दे। सिंह ढाबा था बगल में, लेकिन मुझको यू टर्न जाना पड़ता 600 मीटर, तो वो मैंने छोड़ दिया। अब अगर न मिला लाहौरिया या ताज तो पीछे रह गया। ताज तो तड़का
तो मैं सोच रहा हूँ क्या नहीं डैडी, आगे मिल जाएगा, यूटर्न लेने की जरूरत नहीं है। हमें समय बचा के समय से पहुंच जाना भी एक हमारे लिए टास्क है और हमें उसको भी करना होगा। पहुंचे, आराम कर सकें, है ना। ब्रूनो भी अकेले है, खाना पानी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। तो आगे जो भी अपडेट होगा देंगे आपको। गाइस हम लोग यहाँ रास्ते में, अभी हम गंगा एक्सप्रेस पे चढ़े नहीं हैं, लेकिन सबको भूख लग रही थी, 5:30 बज गए थे, लंच नहीं किया था हमने। तो हम मुझे नहीं, यहाँ रास्ते में एक हमें रेस्टोरेंट दिखा, तो हम वहाँ पे रुक कर अभी लंच कर रहे हैं। बहुत बेसिक सा लंच ऑर्डर किया, बिल्कुल लाइट करना था, तो हम लोगों ने दाल चावल आलू जीरा की सब्ज़ी और की होती है, तो वैसे भी खाना बहुत टेस्टी लगता है और ये एक्चुअली बहुत टेस्टी है। मज़ा आ गई खा के। बस इसके बाद चाय पी के फटाफट निकलेंगे। अब फिर उसके बाद गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, अब सीधे डायरेक्टली रुकेगी डिनर के टाइम पे, जहाँ भी रुकेगी। कहाँ पे? शहदपुर में हैं हम लोग, शहदपुर में है इस टाइम पे, बरेली में। तो ये हमारा लंच यहाँ पे हो रहा है, चाय पी के अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अब यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर है हमारा डेस्टिनेशन, मतलब घर, है ना, लगभग वही होगा 350 किलोमीटर। अराइवल टाइम वही 10:30 पौने 11, 11:30 अब तो हो जाएगा, लेट ही हो जाना है। खाना पीना हो गया हमारा, हमने नाश्ता पानी भी कर लिया। नाश्ता पानी क्या कर लिया, खाना खा के हमने एक कप चाय पी। बहुत सब कुछ ठीक था, टेस्ट वगैरह सब ठीक था, बट बहुत स्लो सर्विस। मैं काली क्यों लग रही हूँ माँ, मुझे काला क्यों बनाया? काली सी लग रही हूँ एक्चुअली थोड़ी सी, बट कोई बात नहीं यार, टैन होके तो आएंगे। तो दिस वॉज द रेस्टोरेंट जहाँ हम रुके थे और बाहर से काफ़ी एस्थेटिक सा लग रहा था। इसका नाम है फैमिली रेस्टोरेंट 80s डगआउट, डेलिकेसी एट इट्स बेस्ट, और ये है शहदपुर में। अगर आप लोग कभी इधर से निकले तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। कुछ थॉट्स हैं आप लोगों के माइंड में? कुछ थॉट्स हैं आप लोगों के माइंड में? आप लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, कुछ थॉट्स हैं आप लोगों के माइंड में, कुछ शेयर करना चाहेंगे? उसको लेकर के, रूट को लेकर के, लेकिन हम लोग सही रूट पे हैं। अभी हमको पता लगा है ये शॉर्टेस्ट रूट है, गूगल ने भी इसको शॉर्टेस्ट रूट बताया है। तो हम शॉर्टेस्ट रूट पकड़ रहे हैं, तो हम एक्सप्रेसवे में नहीं जाएंगे? हाँ? गंगा एक्सप्रेसवे नहीं चढ़ेंगे? जाएंगे। वो भी यहाँ से करीब एक जलालाबाद पड़ेगा, उसको भी हम उस पर अपने डालते हैं गूगल मैप में, और जलालाबाद पे एक्सप्रेस पे चढ़ेंगे। ओके, डू यू हैव एनीथिंग टू से? I want to reach home as soon as possible. As soon as possible. And as fast as possible. नहीं, Because- fast नहीं, we'll go आराम। Because my Bruno is waiting for me, and I am very excited to meet him after so long. ओके, तो ड्राइवर हमारे चेंज हो चुके हैं, पैसेंजर प्रिंसेस भी बैठ गए हैं, ड्राइवर भी चेंज हो गए हैं, और अब हम लोग भी बैठेंगे। अब मैं जाऊंगी पीछे वाली सीट में, क्योंकि भैया शाश्वत नहीं बैठ पाता, उसके कमर में दिक्कत हो जाती है। मैं जा रही हूँ पीछे, मैं सेट हो जा रही हूँ, अब खोल ही दिया है तो बैठ ही जाती हूँ। हेलो, डांस हेलो, ये कह रहे हैं कि 850 रुपये ट्राली है, और हाँ अभी महंगा बता रहा। दूसरा जो है अब हम लोग छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इट्स नॉट अ डिनर ब्रेक, जस्ट हमें वॉशरूम वगैरह जाना है, पानी की बोतल लेनी है, तो हम वापस से गंगा एक्सप्रेसवे में ही है एक फूड प्लाजा। ये वही है क्या जिसमें हम लोग आते टाइम रुके थे? वो नहीं है, बट उसी का भाई है। तो
तो हम लोग इस टाइम पे हरदोई के फूड प्लाजा में रुके हुए हैं फॉर अ टी ब्रेक। सोचा तो यही था कि डायरेक्टली अब डिनर करने रुकेंगे, लेकिन हालातों को मद्देनज़र रखते हुए सबको फ्रेश भी होना था, पानी भी ख़त्म हो गया था गाड़ी में, तो उसके लिए रुक के हम फ्रेश होने के लिए। तो अब ये है कि हाँ रुके हैं तो चलो चाय पी लेते हैं। तो हम पीते हैं और तर्ज को देखते हैं। ये एक्चुअली फूड प्लाजा नहीं है, ये यही इन्हीं का हाईवे का ढाबा है, मतलब इन्हीं का गंगा हवेली ढाबा नाम से, जो इसी पूरे प्रेमाइसिस में ही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा फूड आइटम्स भी मिल जा रहे हैं, चाट वगैरह भी है इधर, छोटी सी स्नैक शॉप भी है, जिसमें सुबह रूप में स्नैक शॉप थोड़ी बड़ी थी, लेकिन इसमें छोटी सी ही है। बेसिक स्नैक्स आपको मिल रहे हैं इधर। यहाँ से चाय पी के निकलेंगे। ये हमारी चाय, सब लोग बारी बारी से अपनी अपनी चाय लेके आ रहे हैं और हम चाय पी रहे हैं। और ये तहलका भाई जो हैं, एक बंदा तो चाहिए ही होता है इनको पकड़ के रखने के लिए, सबसे ज़्यादा चाय चाय यही चिल्लाता है। चाय पीनी है? चाय चाय पिला दीजिए भाई, चाय पिला दीजिए, चाय पिला दीजिए तर्श को। हो गया इनका, ऐसे ही पीनी होती है, ऐसे के लिए इतना एक्साइटेड रहते हैं ये। हमारी हो गई एंड हमारा ड्राइवर अब फिर से बदल गया है। अब हमारा पहाड़ी ड्राइवर हमने बैठा दिया है प्लेन्स में चलाने के लिए। और इनका इतनी लास्ट डे, अब ये पहाड़ों से नीचे उतर आए तो व्लॉग बनाने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा नहीं है गाइस, कुछ जिम्मेदारियां होती है वो निभा रहा हूँ गाड़ी चलाने की। और अब बैटरी भी डाउन हो आई है ना, इस वजह से अब लग रहा है कि कितनी जल्दी घर पहुँचे। लेकिन अभी एक स्टॉपेज रहेगा डिनर करने का, तो इस वजह से लग रहा है कि यार क्या है, कितना रुकना पड़ेगा। लेकिन अब भोजन भी करना ज़रूरी है। फिर ये भी लग रहा है कि ब्रूनो भाई भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो यही सारी चीज़ें इसी वजह से। दीदी बैठी चले तो फिर कंटिन्यू करो अपना। अब अंधेरे में आप लोग हमें ज़्यादा ना टॉलरेट करें, तो इसलिए बस बता देती हूँ कि अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। टाइम हो गया है 8:54 और अभी हमारा टाइम ऑफ अराइवल ज़रूर 12:30 से ऊपर हो गया होगा, और अभी उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि अभी हम खाना खाने रुकेंगे कहीं। तो ऑल्दो आई एम फीलिंग वेरी फुल बट स्टिल बाकी सबको तो भूख लगी है। और मैंने आजकल डैडी का मतलब पिछले कुछ महीने 1.5 महीने से फेवरेट वर्ड है एक, टोपा। टोपा इवन वो तर्श को भी कभी कभी बोलते हैं, बहुत ही टोपा आदमी हो। हमारा टाइम ऑफ अराइवल है 12:02। अब आप मत देखिए अंधेरे में मुझे, मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी ठीक से, मतलब आवाज़ ही आ रही होगी केवल। तो अब हम लोग मतलब अब बस रुकेंगे डिनर के लिए। कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, आपको पता चलेगा। हम आ गए हमारे डिनर लोकेशन पे, द रनिंग टेबल रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। और इसमें हम पहले भी कई बार आ चुके हैं। जब हम लखनऊ जाते हैं इधर कानपुर लखनऊ हाईवे से, तो मोस्टली हम यहीं रुकते हैं कुछ भी खाने वाने के लिए। और लॉन्ग ट्रिप से भी जब हम लौटते हैं, एक्सप्रेस वे से भी जब हम उतरते हैं, तो हम मोस्टली यहीं उतरते हैं। काफ़ी टाइम से इधर आना नहीं हुआ। लास्ट टाइम जब मैं आई थी यहाँ पे तब तर्श पेट में था। अभी तर्श 1 साल से ऊपर हो गए, गोदी में है नाना के अपने। तो हम लोग लास्ट टाइम, अब मतलब लास्ट टाइम से इस बार काफ़ी बीच में गैप हो गया, बट एम्बियंस वगैरह इसका बहुत अच्छा है। वहाँ पे मैंने एक फ़ोटो क्लिक कराई थी। हाय हाय भैया, हाय 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 करो। ए हेलो, आज नहीं मन कर रहा। टाटा। डांस किया भैया, डांस किया था रास्ते में, डांस किया था, डांस करके दिखाओ। अभी नींद में।
तो गाइस ये देखिए मेरा पास्ता आ गया है। मैंने पास्ता बनाया था, काफ़ी टाइम लग रहा था। ये लोग खाना खा रहे हैं। मम्मी ने खाया है चिली पनीर, ड्राई चिली पनीर, और काफ़ी टाइम लग रहा है सारी चीज़ें आने में। पास्ता आने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। इन लोग का खाना ऑलमोस्ट डन हो गया। मम्मी का तो हो गया, मैं पास्ता खाया आज। तुम ही तो मांग रहे हो, खा भी नहीं, तुम्हें पसंद। मैं फटाफट खा पैर में नमक लगा है। फटाफट से खा कर घर निकलते हैं, लेट हो गया है। मुझे उस दिन फराह खान का व्लॉग देखने के बाद मालूम पड़ा। डुगी डुगी डुगी, तुमने हम लोग को मिस किया, तुमने हम लोग को मिस किया। तो रात के बज गए हैं 1 और हम लोग अब फाइनली घर पहुंच गए हैं। सब ने चेंज, सब अब सोने की तो रास्ते में ही सो गया था, तो उसको सुला दिया है। अभी बस जाके उसका डायपर वाइपर चेंज करके दूध पिलाना है। और रास्ते से ही किसी को व्यूज़ याद आ रहे हैं, किसी को होटल याद आ रहा है, किसी को रिजॉर्ट याद आ रहा है, किसी को मॉल रोड याद आ रही है। मतलब हम बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ लेके और थोड़े से दुखी हैं उनको याद करके घर पहुंच गए हैं। और खूब सारी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी हम अपनी नेक्स्ट ट्रिप फिर से स्टार्ट करेंगे। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं होपफुली आपसे नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।